एक छोटा बच्चा पढ़ाई करता है। उसे याद करने के लिए एक छोटा सा पाठ मिलता है। उस पाठ को, एक पेज का पाठ है, उस पाठ में याद कर लेता है। इसी पाठ को एक दूसरे बच्चे को दिया जाता है। वो जो है बच्चा, दूसरा बच्चा, वो उसे आधा घंटा से भी ऊपर लगाता है और लगा रहता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है। आधा याद कर पाता है, आधा बाकी रहता है। तो यहाँ पर ये याद करने वाली बात है। एक बच्चा 5 मिनट में जो याद कर लिया, तो उसका दिमाग जो है बच्चे का, उसको फॉलो करने की शक्ति जो है ज़्यादा है। यानी जो बच्चा ने याद किया तो उसका दिमाग 5 मिनट में ही उसे कवर कर लिया। यानी दिमाग की शक्ति 5 मिनट में पूरा कर दिया शक्ति के द्वारा। एक बच्चा आधा घंटा या 1 घंटा लगा दिया, लेकिन आधा अधूरा ही कर पाया, उसे पूरा नहीं हो पा रहा। यानी दिमाग की क्षमता जो है वो इस तरह से दर्शाता है कि अलग अलग बच्चे में अलग अलग क्षमता होता है। उसी तरह से जब हम टेंशन लेते हैं, कोई आदमी 2 मिनट बहस करते हैं और उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई आदमी घंटों बहस करते हैं, घंटों लड़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही घंटा बीत जाता है, लड़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है और उसकी दिन खराब नहीं होती है। कुछ लोग को 2 मिनट की लड़ाई, 2 मिनट का टेंशन ही वो पूरे दिन के लिए उनको परेशान कर देता है। तो यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा 5 मिनट में जो सबक याद किया और दूसरा बच्चा 1 घंटा लगा दिया, तो सबक नहीं याद करवाया पूरा, तो ये दिमाग का ही खेल है। एक बच्चा 5 मिनट में ही उसे कवर कर लिया, यानी अपने आप को हाइपर कर लिया और हाइपर करके उसे कंप्लीट कर लिया। और एक बच्चा जो है आधा घंटा 1 घंटा लगा दिया, लेकिन उसका दिमाग हाइपर हो ही नहीं रहा, समय खाली व्यतीत हो रहा है और उसे याद नहीं हो रहा है। उसी तरह से आदमी 2 मिनट के लिए लड़ाई करता है, 2 मिनट के टेंशन लेता है, 2 मिनट के लिए बहस करता है, और वो 2 मिनट के अंदर में ही अपने दिमाग को इतना हाइपर कर लेता है कि उसका दिन भर खराब हो जाता है। दिन भर वो परेशान रहता है, उस वही बात उसे याद आते रहता है और मानसिक तकलीफ वो झेलते रहता है। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति जो है 1 घंटा तक भी लड़ता है या उससे ज़्यादा भी लड़ता है या बहस करता है, लेकिन 1 घंटा बाद लड़ाई जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद वो आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हंस रहा है, वो खेल रहा है, वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। तो वो आदमी जो है घंटों तक लड़ाई किया, घंटों तक बहस किया, लेकिन अपने दिमाग को हाइपर नहीं कर पाया। वो जब तक था उसी समय तक किया और उसके बाद उसका सीमा ख़त्म। वो जैसे ही वो समय ख़त्म हो जाता है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है, वो अपने दिमाग को हाइपर से नॉर्मल कर लेता है और उसका दिन भर उसका आराम से कटता है।
तो ये सारे दिमाग का ही खेल है। उसी तरह से हम जब कोई भी हमारे शरीर में बीमारी होता है जिसमें इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे कि इन्फेक्शन, स्ट्रेस जिसमें खुजली होना, जुड़पित्ती उछल जाना, इसको हम डॉक्टरी भाषा में भी कह सकते हैं कि एलर्जी हो गया। कोई ऐसी चीज़ खा लिए, कोई ऐसे दवा खा लिए या कोई ऐसे तेल साबुन लगा लिए जिसके कारण एलर्जी हुआ, उसी कारण खुजली हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, खुजली हुआ, खुजली का इलाज होगा, वो ठीक हो जाएगा। दवा 500-1000 का लगेगा, आदमी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका जड़ ये है कि हम जो बहस करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, हालांकि हम दिन भर नहीं लड़ते हैं, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं दिन भर तो लड़ते नहीं हैं, लेकिन वो 2 मिनट के लिए ही सिर्फ लड़ाई करते हैं और 2 मिनट के अंदर में ही अपने दिमाग को इतना ख़राब कर लेते हैं, हाइपर कर लेते हैं कि उनकी श्वसन क्रिया में प्रभावित हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण शरीर के कई अंग के कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी ही होती है। और हम अगर फिर उसको पे लगातार सोचते रहेंगे बहस करने के बाद 1 मिनट ही या 5 मिनट ही, तो वो 5 मिनट के अंदर में बहुत सारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि 5 मिनट बराबर हम या लोग ऑक्सीजन की कमी करते हैं, उनका दिमाग जो है हाइपर हो जाता है और वो 5 मिनट में ही अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। मानसिक नुकसान होता है, मानसिक के बाद फिजिकल नुकसान होता है। तो उस समय तक मानसिक दिखने के बाद जब समय बीतता है तो फिजिकल बीमारी सामने आ जाता है, जिससे कि खुजली होना, जुड़पित्ती होना, ये सब वो सामने बीमारी आ जाती है। क्योंकि हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन लड़ते हुए भी हम घंटों तक लड़ लेंगे, लेकिन अपने आप को तुरंत सामान्य करेंगे, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बराबर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग 5 मिनट तक लड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। वो कहेंगे यही कि मैं तो लड़ाई करता ही नहीं, मैं तो बहुत कम लड़ता हूँ, मेरे तो लड़ते हुए देखते नहीं हो। लेकिन वो 5 मिनट की लड़ाई ही उनके लिए ख़तरनाक है। वो अपने 5 मिनट में अपने ऑक्सीजन लेवल इतना कम कर लेते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि 5 मिनट में ही ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा कमी कर लेते हैं, जिससे उनके शरीर में बीमारी सामने आता है। हालांकि बीमारी तुरंत सामने नहीं आता कोई भी, लेकिन इसी कारण से आता है। लेकिन कुछ लोग घंटों लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है, यानी उनके दिमाग उसी तरह का है कि जैसे ही अगर 1 मिनट भी उनको मौका मिला तो वो अपने दिमाग को इतना शांत कर लेंगे कि नॉर्मल ऑक्सीजन लेंगे, और घंटे भी लड़ाई करेंगे तो घंटे के बाद वो नॉर्मल ही ऑक्सीजन लेने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग 5 मिनट में ही अपने शरीर को इतना मानसिक प्रॉब्लम में डाल देते हैं कि 5 मिनट में ऑक्सीजन की लेवल कम जाता है। और ये तो 5 मिनट की लड़ाई हुई कि 5 मिनट तक उनके ऑक्सीजन की लेवल कम हुई नहीं। जब 5 मिनट के ऑक्सीजन के लेवल कम हुआ, लड़ाई हुआ, उसके बाद न वो लड़ रहे हैं न झगड़ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, सब ये देख रहे हैं कि शांत हैं। लेकिन रियलिटी में वो शांत नहीं है,
उनके अंदर में वो घंटों की लड़ाई चलती है, यानी मानसिक स्थिति घंटों तक रहता है। जो 1 घंटा लड़ा और 1 घंटे में वो अपने आप को शांत कर लिया। अमूमन देखते होंगे कि 1 घंटे में के बाद लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो हंस रहा है, खेल रहा है और उनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य हो गया। लेकिन ये जो 5 मिनट के ही लड़ाई किए हैं, 5 मिनट के ही टेंशन लिए हैं, लेकिन लड़ाई करने के बाद सामान्य हो गया, सब लोगों के नज़रों में लग रहा है कि वो सामान्य है, लेकिन अंदर से वो सामान्य नहीं है। वो अपने ऑक्सीजन लेवल पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो अंदर से परेशान रहते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन के लेवल धीमा चलता है उनका, और वो घंटों लड़ाई करने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि घंटों वाले तो घंटे दिखता है, लेकिन इनका कोई दिखता नहीं है। ये 5 मिनट की लड़ाई इनकी थी, टेंशन था जो सबको दिख रहा था, लेकिन वो घंटों से भी ज़्यादा अपने आप को लड़ते रहते हैं अंदर में, जो दिखता नहीं है, यानी परेशान रहते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं सोचें कि हम 5 मिनट की लड़ाई लड़े हैं, 5 मिनट के टेंशन लिए हैं तो हमें क्या होगा। ऐसा नहीं है। आपके 5 मिनट ही आपके लिए ख़तरनाक है, लेकिन किसी लोगों के लिए घंटों भी लड़ेंगे तो उनके लिए ख़तरनाक नहीं है वो, क्योंकि वो अपने आप को सामान्य कर लेते हैं। उनका घंटा दिख गया कि घंटे तक लड़ाई की है, लेकिन आपको 5 मिनट तक लोग देखा और आप भी अपने आप को देख रहे हैं कि मैं 5 मिनट ही लड़ा तो हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन रियलिटी है कि आपके 5 मिनट घंटों से भी पार हो जाता है। घंटों से लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति से आप ज़्यादा लड़ते हैं अपने आप से अंदर में, यानी उनका घंटे तक लेवल कम रहा ऑक्सीजन का, लेकिन आपको लेवल जो है 5 मिनट की लड़ाई में तो ऑक्सीजन की लेवल कम हुई, लेकिन आप जब शांत हो गए, जो दिख नहीं रहा है आपको भी नहीं दिख रहा है, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं अब लड़ाई कर रहा हूँ अपने आप से, और वो आप उससे ज़्यादा समय तक भाग जाते हैं, उसके ज़्यादा समय तक लड़ते हैं। घंटे से लड़ने वाले व्यक्ति, घंटों तक लड़ने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अमूमन समाज में ऐसे लोग मिलते हैं कि मैं लड़ता नहीं, मैं तो 2 मिनट के लिए लड़ता हूँ, कोई मुझे देखता नहीं है। आप कोई भी किसी से पूछ लीजिए, कोई बोलेगा नहीं कि ये लड़ाई करते हैं, यानी मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन रियल में उनका 2 मिनट की लड़ाई, 5 मिनट की लड़ाई ही वो घंटों की लड़ाई से ऊपर ज़्यादा, मैंने बराबरी क्या करना है कि बराबर से भी ऊपर भाग जाते हैं। और वो ऐसे लोग ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि मेरा लड़ाई जो है, वो बस यही समझ पाते हैं कि मेरा 2 मिनट की लड़ाई है, इससे मेरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन सब कुछ इसी कारण से होता है कि हम गुस्सा को त्याग करें, किसी भी हालत में गुस्सा नहीं आने दें। हम साधारण सी भाषा बोल करके अपने लड़ाई को समाप्त कर लें, यानी ऑक्सीजन लेवल बराबर रहेगा। क्योंकि जब साधारण बोलेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बराबर रहेगा, ऑक्सीजन लेते हुए हम सब कुछ बोल डालेंगे, लोग सुन भी लेंगे। क्योंकि हम लड़ते हैं तो गुस्सा होकर बोलते हैं, किस लिए? सुनाने के लिए ही लोगों को, कि लोग समझे कि मैं अच्छा हूँ, वो ख़राब है। तो आप ये धीमी गति से बोल करके भी लोगों को सुना सकते हैं और अपने आप को अच्छा गिना सकते हैं। मकसद तो यही हम लोग का रहता है। तो हम लोग इसी तरह से अपना लड़ाई का रूप इस तरह से दें, गुस्सा का रूप इस तरह से दें कि हम बोल तो डालें जो भी बोलना था, लेकिन साधारण भाषा में, साधारण गति में बोल लें और समाप्त कर दें उसे, जिससे कारण हमारा ऑक्सीजन लेवल कमेगा नहीं और हम स्वस्थ रहेंगे और भविष्य में कोई भी बीमारियां सामने नहीं भटकेगा। हालांकि बीमारी
होते हैं तो इनके इनके साथ में और भी किसी चीज़ को जोड़ा जा सकता है, जैसे पानी कम पीना, खाना अनुचित खा लेना। लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम लोग खाना तो प्रतिदिन खाते हैं, पानी प्रतिदिन पीते हैं। तो इसमें हमारी तबीयत ख़राब होगी। मान लिया एक दिन हम पानी कम पिए तो ख़राब होगी हमारी एक दिन तबीयत। लेकिन ये जो दिमाग की जो खेल है वो प्रतिदिन चलता है, प्रति सेकंड चलता है। एक सेकंड की दिमाग की लड़ाई वो घंटों बरसों तक लेके जाता है। लेकिन खाना जो है, एक दिन हम खाएं खराब, एक दिन पानी पिए खराब, तो एक दिन ही हमारा उसका असर दिखेगा। लेकिन फिर दूसरे दिन हम बराबर पानी पिएंगे, बराबर खाना खाएंगे तो हमारा पाचन क्रिया सामान्य हो जाएगा। लेकिन हम प्रतिदिन जिस तरह से हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं ऑक्सीजन लेवल की कमी करने के कारण, ये जो है हमारे सारे अंग को खराब करते जाता है। तो हम इसी चीज़ को ध्यान दें कि हम ये चीज़ ना सोचें कि हम पानी कम पिएं या खाना कम खाएं तो हमारी पाचन क्रिया ख़राब हो रहा है, पेट ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप ये भी देखते होंगे कि एक समय था कि हम कुछ भी खा लेते थे, पच जाता था, और आज नहीं पच रहा है तो हम दोष देते हैं खाना को। तो खाना हमारा एक दिन हम खाएंगे, एक दिन ख़राब रूप से पानी पिएंगे, नियमित रूप से नहीं पिएंगे तो एक दिन ख़राब होगा। दूसरे दिन तो हम नियमित रूप से पिएंगे तो ठीक होना चाहिए, जो कमी है उसको हम पूर्ति कर दिए। लेकिन ये तो अनपच की परेशानी या फिर बीमारी जो है, और कई अनपच भी एक बीमारी ये है, तो इस तरह से और भी बीमारी है, वो तो फिर लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हम खाना को दोष क्यों दें? हम क्यों नहीं अपने आप को सही करें? वैसे तो बीमारी को तो हम दवा से ठीक कर लेंगे, लेकिन दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन हम क्या हमेशा बीमार होंगे तो दवाई खाएं? या हम यही सोचें कि भाई दवाई खाएंगे और ठीक होंगे? हम क्यों नहीं ऐसा करेंगे कि जिससे कुछ समय तक दवाई खाएंगे और सहारा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, और उसके बाद हम एक ऐसा चाल चलें, ऐसा अपने आप को बना लें कि जिससे हमारा शरीर में बीमारी ही ना हो, हम अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। अपने श्वसन क्रिया को लगातार सामान्य बना करके रख करके हम अपने ज़िंदगी को जिएंगे तो डेफिनेटली हम स्वस्थ रहेंगे और हमें फिर कोई भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भविष्य में।